सूत्र और सोने के जो आइटम है, जो ज्वेलरी है, वो भी रतलाम में उसके ससुराल से मिली थी। गाड़ी से 50,000 रुपये मिले थे। सिलोन जेम्स को लेकर यहाँ से शिलोंग पुलिस वापस जाती है, फिर रिमांड पर वापस इंदौर लेकर आती है। दो बार इन्वेस्टिगेशन होती है, कई सारे अहम सबूतों और साक्ष्यों को बरामद किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिलोन जेम्स को जमानत मिल चुकी है। और इन सभी जमानत की जो मिली है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राजा के भाई विपिन हमारे साथ मौजूद है। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। जमानत मिलते जारी एक के बाद एक, अब तक 3 लोग जमानत पर बाहर हो चुके हैं। नहीं, देखिए, अभी जैसे कि सिलोन जेम्स को जो जमानत मिली इसमें है, तो मुझे ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जांच में जो है कहीं ना कोई चूक ऐसी हुई है जो उनको सबूत मिले जो है। इस प्रकार से उन्होंने पहले कहा था, तो सिलोन जेम्स जो है उसके पास से पिस्टल मिली है जो कि सिलोन के पास से मिली है, रकम मिली उसके ससुराल से मिली थी, और पैसा भी उसके पास से मिला और उसमें फ्लैट में उसने रखा भी था। और इसमें सारे वीडियो, ऑडियो और सारे सबूत होने के बाद भी जो है उसको जमानत मिल रही भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो पुलिस द्वारा इसमें जो है कि जांच में जो है कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी सी रह गई है, जो इनको उसका फ़ायदा उठाया इन लोगों ने है। सिलोन जेम्स के पास से जो गहने मिले थे, पहचान के लिए तो आप खुद गए थे, इंदौर क्राइम ब्रांच में आपको बुलाया गया था? हाँ, मैं इंदौर क्राइम ब्रांच में गया था। मैं और सारे गहने देखे भी थे मैंने। जो चीज़ हमारी, जैसे हमारा मंगलसूत्र उसमें हमारा था, उसमें चेन हमारी इसमें थी, पायजा बिछोड़ी हमारी थी, अंगूठी हमारी थी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो रकम जो थी उसमें थी, जैसे एक मिनी मंगलसूत्र में एक मंगलसूत्र एक्स्ट्रा उसमें था, और डायमंड ब्रेसलेट उसमें एक्स्ट्रा था, डायमंड की रिंग उसमें एक्स्ट्रा थी, और बहुत सी चीज़ें उसमें जो हमने चढ़ाई नहीं थी हम लोगों ने, वो सब चीज़ें अलग से मिली थी। तो इतना कुछ होने बाद भी जो है सिलोन जेम्स को छोड़ा गया है कभी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो उसमें न्यायपालिका से तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो इसको आगे थोड़ा सा देखा जाए। थोड़ा सा क्या लगता है आपको कि आप लोगों के मन में क्या था? आप लोगों को क्या लग रहा था कि सिलोन जेम्स को इस पूरे मामले में कितने साल तक की सजा हो सकती, क्योंकि सह आरोपी बनाया गया था? नहीं, देखिए, इतने सबूत मिटाने के बाद में भी इसको जमानत मिलती कभी है, तो हमारा को ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं जो इसमें जो है गोविंद का परिवार द्वारा, गोविंद जो इसमें है, इसमें कहीं ना कहीं उनको सहयोग कर रहा होगा, क्योंकि गोविंद जानता है तो आरोपी जो है, पहले आगे के आरोपी जो है जिनने आरोप कम करा है तो वो छूटेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है उसकी बहन को मिलेगा इसके अंदर, और राज कुशवाहा बाकी आरोपी को मिलेगा इसमें। तो कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ इसमें तो उसका परिवार द्वारा इसमें साथ मिल रहा होगा इस अंदर, क्योंकि आज राज कुशवाहा जो है जिसके यहाँ पे खाने के पैसे नहीं हैं, आटे के पैसे नहीं हैं लाने के लिए भी, तो वो आरोपी जो है जब वकील कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसमें है तो गोविंद द्वारा इसमें जो है सहयोग मिल रहा है उनको पूरा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए था इसके अंदर। और बीच में जैसे एक रिकॉर्डिंग वाली बात भी बीच में आई थी, तो 2-4 दिन पहले एक रिकॉर्डिंग वाली बात भी आई थी इसके अंदर। उस टाइम भी वहाँ के जेल के द्वारा बातचीत हुई थी, अपने गोलू पत्रकार करके है उसमें। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको 2 मिनट पीछे रोकना चाहता हूँ। सबसे पहले ये प्ले करते हैं। मिथिलेश गुप्ता है, मैं न्यूज़ 18 से हूँ। एक सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप गोविंद की लगातार सोनम से बातचीत हो रही थी और दूसरे जो आरोपी है उनकी भी, क्या सत्यता है इसकी? नहीं, इसमें अभी मतलब मेरी तो एक्चुअली अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही है इस सब्जेक्ट में। बाकी ये जो भी ऑडियो वायरल हुआ है, आज तक ये मीडिया कर्मचारी भी मेरे को कभी दिखा नहीं है कि ये कहाँ से वायरल हो रहा, कैसे हो रहा, मतलब ये सरप्राइज है मेरे लिए भी। तो अभी तक तो मेरी बात तो नहीं हो पा रही है। आपकी अभी तक सोनम से एक बार भी बातचीत नहीं हुई जब से वो जेल में? नहीं, सोनम से बात नहीं हुई मेरी। सोनम से बात नहीं हुई। बाकी वहाँ पे जो एडवोकेट वगैरह जा रहे हैं और इसमें हो रहा है, तो वो मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है वहाँ की कि एडवोकेट, क्या आपने एडवोकेट हायर करा, तो वो भी मैंने मेरी तरफ से मना कर रखा है कि कोई भी एडवोकेट पे को भी हमने अप्रूवल नहीं दिया है, तो वो दोनों चीजें मैंने स्टॉप कर रखी है। आपने सुना, ये गोविंद की आवाज़ थी। मैंने उससे उनसे पूछा कि क्या आपकी सोनम से बातचीत हुई थी? उन्होंने साफ मना कर दिया कि सोनम से कभी बातचीत नहीं हुई है, उन्होंने कभी बात नहीं किया जब से सोनम जेल गई है। देखिए, ये तो पूरा खुल्लम झूठ बोल रहा है कि सोनम की बात गोविंद से नहीं हो रही है, गोविंद के माता पिता से नहीं हो रही है, तो सोनम के उसका दूसरा प्रेमी एक और इंदौर में रहता है क्या, उससे बातचीत कर रही है, जो कि जेल द्वारा मालूम पड़ा है। तो सोनम ने जो है सोनम के पिताजी का नाम लिखवाया है और सोनम ने गोविंद का नाम लिखवाया है, जो कि उनसे बातचीत चल रही है। इन दो से बातचीत नहीं हो रही कभी है, तो सोनम को या तो मुझे ऐसा लग रहा है तो मुख्य आरोपी जो उसमें छूट गया है, जो अभी तक हमको मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो ये तो सोनम उससे बातचीत कर रही होगी, ये बोल सकते हम लोग। हालांकि पुलिस द्वारा जो है, पुलिस के पास में वहाँ पे सारे सबूत भी थे और सब चीज़ इनको मिली भी थी। उसके बाद जेल में जो है रिकॉर्ड मेंटेन भी होता है, और जेल से ही बोला जा रहा है तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन है, और सोनम जो है घर में उसके माता पिता से गोविंद से बातचीत कर रही है। और गोविंद का ही कहना बाद में निकलता है ये चीज़ें, तो मेरे से सोनम ने बात नहीं करी है, मैंने वकीलों को भी मना कर रखा है, मेरे वकीलों की फौज खड़ी हुई है।
तो देखिए इसमें आज राजा को इंसाफ दिलाने के लिए कोई एक वकील खड़ा सामने नहीं आ रहा हमारे आज, और सोनम को छुड़ाने के लिए इतने वकील सामने आ रहे हैं, तो मतलब हम यार जान सकते हैं, आप भी जान सकते हो, तो एक इंसान को न्याय दिलाने के लिए एक वकील नहीं खड़ा हो रहा है, और आरोपी छुड़ाने के लिए इतने वकील खड़ा हो रहा है, तो पैसे की पावर में दम है, पैसा है, पावर में दम उनकी है। तो उसी की प्रकार से इसमें जो है अभी गोविंद बोलता है तो मेरे पास में वकीलों की लाइन लगी है, मेरे वकील को मना कर रखा मैंने, सबको मना कर रखा तूने कभी है, तो राज खुशबा के लिए वकील क्या था, क्या सोनम के लिए वकील कहाँ से करा हो तुम लोगों ने। तो कहीं ना कहीं गोविंद जो है इसमें बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और बहुत शरीफ बन के दिखा रहा है, मीडिया ट्रायल में चल रहा है, वो पल पल पे बयान चेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो गोविंद इसे जानता है, तो पहले के पीछे जो आरोपी जो छूटेंगे, जिनने काम कम करा है, करना आरोप में कम साथी कम थे, तो एक एक छूटेंगे तो सोनम को कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा, इसलिए इन लोगों को साथ दे रहा हुआ आज भी। कौन करा रहा है जमानत? देखिए मुझे तो ये भी लगता है तो गोविंद ने भी इसमें सहयोग करा होगा सिलोम जेम्स की जमानत के टाइम पे वकील से मिलकर। क्या सिलोम जेम्स, सोनम, गोविंद कुछ कनेक्शन हो सकता है? देखिए इसमें हो सकता है अंदर कनेक्शन, क्योंकि उन्हीं के उसके आसपास उनके गोदाम में उनके पास में ही है, और बातचीत भी हो सकती है, लोगों की पहले हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मीडिया में बोली थी मैंने, तो कोई भी मकान मालिक जो है कभी रेंट पे किराए मकान देता है, फ्लैट देता है, तो रात में नहीं देता है, रात में देता भी कभी है तो किसी परिचय के थ्रू ही देता है वो। तो उसमें कहीं ना कहीं गोविंद और अपने के परिवार द्वारा है, और सोनम का है, राज का, किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट उसमें पहले था। मतलब सिलोम जेम्स और ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ऐसा आपको मालूम है? हाँ जानते होंगे, पहले से 100% जानते होंगे कि जान पहचान से ही फ्लैट मिलता है किराए पर। तो सोनम से भी पहचान हो सकती है सिलोम जेम्स की? हो सकती है। अब गोविंद कह रहा है मैं सोनम गोविंद को जानता नहीं, उसको सिलोम जेम्स से जानता नहीं हूँ मैं है, तो वो नहीं जानता, मान सकता है अपन है, सोनम जानती होगी, राज खुशबा जानता होगा उसको, तो कहीं ना कहीं इनकी पहचान होगी तो ही फ्लैट मिला है। आप एक काम करिए, आप अपने इंदौर शहर में कहीं भी एक फ्लैट लेने जाइए किराए पे, वो भी रात को, और आपको कोई भी फ्लैट मकान नहीं देता कभी है, तो आपसे 100 जानकारी लेगा, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आप पहले क्या करते थे, कहाँ पे रहते थे, पहले जानकारी निकालता है, उसके बाद ही फ्लैट देता आगे किराए पे देता है। क्योंकि इन लोगों से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, इन्होंने तो पैसे लिए छोड़ दिया, ये तो उसका मकान लालची होगा। जैसे मकान ने कितने लोगों को फ्लैट पहले दिए होंगे, कितना ऊपर आप लोग छुपाए होंगे। आपको क्या लगा था कि सिलोम जेम्स से पकड़ाया है ये, तो सिलोम जेम्स को कितने साल की सजा हो सकती थी, क्या लग रहा था? देखिए हमको तो इसमें लग रहा था सिलोम जेम्स जो है कम से कम उसको 3 साल की सजा होना चाहिए थी, ये 1 साल का सजा होना चाहिए थे, हमें ये नहीं पता था। तो सिलोम जेम्स को जो है अभी मीडिया ट्रायल चल रहा है, और अभी चालानरी पेश भी नहीं हुई है, जांच अधूरी है, इस बीच में जमानत मिल रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में कमजोरी कहीं थी। लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया, कोई पैसे के दम पर या कोई और ताकत के दम पर? ऐसा देखिए पैसे की धमकी तो मैं कुछ बात बोल सकता नहीं हूँ मैं, और ना ही मैं किसी और बुला सकता हूँ मैं, तो किसी ने पैसा लिया होगा पैसा नहीं लिया होगा मुझे इसको कोई आइडिया नहीं है। और हाँ ये बोल सकता हूँ जरूर मैं, तो पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है, जो उसका फायदा ये लोग उठा रहा है। क्या चाहते हैं आप इसमें आगे का क्या एक्शन रहना है? नहीं देखिए इसमें कभी आगे ऐसे चलता रहा, कभी जैसे 3 आरोपी छूटे हैं, ऐसे करते करते ये 5 आरोपी जो अंदर बंद है, ये सभी आरोपी कभी इस प्रकार से छूट गए कभी, और मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला कभी। तो हम लोग मेघालय सरकार से भी और मेघालय सीएम साहब से भी एक निवेदन करता हूँ मैं, तो इन आरोपियों को भी आगे इस प्रकार से छोड़ा गया कभी, तो हम लोग जो है मेरे अपने पूरे परिवार समेत, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, मेरा भाई, भैया की वाइफ और उनके बच्चे, हम सभी जने जो है आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। क्यों? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही है अभी। देखिए ना आप अपने इतना कुछ होने के बाद भी कभी इंसान नहीं मिलता कभी, तो फिर रो रहे हैं विपिन भाई आज आप? देखिए ना फिर मैं इतना कुछ होना अभी न्याय नहीं मिल पा रहा कभी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? आज दर्द मिला है आपको जमानत, जैसे आपको पता चला कि नहीं जमानत मिल गई, आप टूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीदें टूट रही हैं? देखिए ना अब हम लोग जिस प्रकार से हमको न्यायपालिका पर हमको भरोसा था, तो न्यायपालिका द्वारा जो है हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा इस अंदर, और शिलोंग हाई कोर्ट से भी और अपने शिलोंग पुलिस से भी हमें बहुत उम्मीद थी, हमारी वहाँ के वकील साहब से सभी से हमको उम्मीद थी इस अंदर, तो हमारे भाई को जो है इंसाफ मिलेगा इस अंदर, और हम सब लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार, हम सभी से बहुत उम्मीद करके बैठे होते हैं, तो इन आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इनको, और इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इस सब में जो है आरोपी को मुश्किल से 1 महीने के अंदर जमानत मिल रही कभी है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग तो हार गए। लग रहा है कि अब आप लोग कहीं ना कहीं से
उम्मीद टूट रही है इन जमानत के साथ? टूट रही है, बहुत पूरी टूट रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है। तो 3 लोग छूटे 1 महीने के अंदर अभी, तो आगे और भी छूट सकते हैं। पैसे के दम पे सब कुछ हो रहा है जी इनके साथ में। गोविंद के परिवार द्वारा जो इसमें पैसे का सपोर्ट जो है, देखिए इसमें हवाले की बात मैंने पहले भी कही थी, मैंने उस हवाले की जांच भी आज तक में कहीं पे कुछ पुलिस द्वारा नहीं की गई है, न ही इंदौर पुलिस द्वारा की गई है, न ही सोलन पुलिस द्वारा की गई है। अब सोनम के परिवार द्वारा जो इसमें जो हवाले का पैसा आ रहा था इनके पास में, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं करी? आज तक इन लोगों ने अपने हवाले की जांच क्यों नहीं करी अभी तक? इनका इतना पैसा हवाले का पैसा आया है। अब गोविंद बोलता है मेरा काम हवाले का था ही नहीं, सोनम का था, फिर बोलता सोनम का काम भी हवाले का नहीं था, राज का था। तो ये पूरा परिवार झूठा है, मेरा तो मानना भी है। तो इसमें हवाले की जांच होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, मुझे कहीं से ऐसा मालूम पड़ता है कभी, तो हवाले की जांच के लिए कहाँ अपील करना पड़ेगी, तो मैं वहाँ भी अपील करूँगा मैं इनके लोगों की, तो इनकी जांच करी जाए हवाले के पैसे की पूरी। ईडी जांच इनकी पर होना चाहिए हवाले के पैसे की, क्योंकि हवाले का जो काम इतना कुछ काम होने के बाद भी हवाले का आपका मानना है कि ईडी, इनकम टैक्स, तमाम ये जो एजेंसी है वो जांच करे, इसमें जांच होना चाहिए। क्योंकि अभी तक देखिए ना, आज 2 महीने होने वाले करीब हवाले की बात को ओपन करे हुए, आज तक हवाले की जांच पे कहीं पे भी कुछ जांच नहीं की गई है, न इसके कहीं जिक्र किया जा रहा है। राजा तो बेगुनाह थे, क्या लगता है कि मतलब राजा की जिस तरीके से हत्या हुई, देश का सबसे बड़ा चर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री, कई सारे सवालों जवाब अभी भी आना बाकी है। शायद अभी तक आप लोगों को राजा की डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिली है, और उसके पहले इन सब आरोपियों की, लगभग 3 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। हम लोग तो आज अपने करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गया हमारे को डेथ सर्टिफिकेट मांगते जो आज तक हमको नहीं मिला है। और हम लोग तो फ़ोन भी लगाते हैं वहाँ पे है, तो हमारा तो फ़ोन का उठाता तक नहीं पुलिस द्वारा। अब सोहरा पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाता हूँ मैं, 10 फ़ोन लगाऊंगा तो 1 फ़ोन उठा लेंगे, तो उठा लिया वो तो उन्होंने 5-5 दिन फ़ोन से लगाऊंगा मैं, तो 1 फ़ोन रिप्लाई करेंगे, वह हम लोग करते हैं, हम लोग देते हैं। अभी हम लोग अस्पताल से अभी तक हमको मिला कुछ भी नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए, अब तो हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और उनकी जमानत हो रही है। तो हमें तो लग रहा है इसमें जो है प्रशासन द्वारा जो थोड़ा सा जो है इसमें जो सहयोग हमारा करना चाहिए, तो सहयोग हमारा हो नहीं पा रहा आज। अभी तक आपके पूरे परिवार की जो हिम्मत थी, विपिन भाई लगातार आप भी बातचीत कर रहे थे, लग रहा है कि अब आप लोगों की धीरे धीरे वो हिम्मत टूटती जा रही, जिस तरीके से भी आपने एक बात भी कही पूरे परिवार को लेकर, ये सदमा है पूरे परिवार को लेकर? ये सदमा नहीं, देखिए ये हकीकत है और ऐसा कुछ हुआ कभी कभी ये 5 आरोपी छूटते कभी है, वो ये बाहर शहर में जो है खुला चलेंगे रहेंगे कभी, तो हम लोग तो जो है कुछ करेंगे नहीं, हम लोग पूरा परिवार समाज जो है हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है तो आगे हो सकता है तो इन आरोपियों में जो है, इन आरोपियों द्वारा भी ये तो हमको मारा जा सकता है, कि ये लोग सब सिके बड़े लोग हैं ना, तो इन लोगों ने जब इतना आरोप करके भी ये छूट के बाहर आ सकते कभी है, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमको मार सकते हैं, यह हमें पूरा संदेश है। क्योंकि आज ये लोग सीख चुके हैं, तो एक को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना चर्चित केस था जो कि मीडिया ट्रायल इतना चल रहा है, उसके बाद भी इनको जमानत मिलती कभी है, तो आगे ये लोग जमानत पे आने के बाद में जो है ये लोग कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी नुकसान चला सकते हैं। खासतौर पे आप और आपके भाई सचिन, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें क्योंकि इसमें मैं तो जो हूँ, मैं तो अपने गवाह भी हूँ, मैं ही हूँ, मेन हूँ, तो मुझे भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, पूरा पहुँचा सकते हैं नुकसान है। जान को खतरा है ऐसा लग रहा है? देखिए ना, अपने आज आरोपी छूट रहा है कभी करते करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें मेरे को भी जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं। और क्योंकि मैं हूँ, मेरा भाई दोनों जो है, दोनों ही मीडिया ट्रायल में ज़्यादा है, इसमें रो में है। तो देखिए मेरे साथ तो कभी कुछ हादसा हुआ कभी, तो मेरा तो एक ही मानना है, मैं कहीं भी देखिए मेरा कोई ज़्यादा घूमना फिरना ज़्यादा है नहीं, मैं ज़्यादा कहीं जाता भी नहीं हो जाता हूँ, तो मेरे साथ कुछ एक्सीडेंटली कुछ चीज़ होती कभी है, तो उसमें ये चीज़ आप सोच लेना आप लोग भी, और आप भी आगे मीडिया में उठा सकते हो बाद में। तो मेरे को मारने के लिए कोई ना कोई खड़े रहेगा तो ही मरूंगा मैं, बिना उसके कभी नहीं मरूंगा ज़िंदगी मेरी में। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज़ जरूर है, इनके छूटने के बाद में कुछ हुआ, मेरा हादसा हुआ कभी, तो मेरे हादसे की जिम्मेदार ये लोग ही रहेंगे। विपिन भाई, जब भी आप मीडिया के सामने आए, आपने अक्सर कहा कि मैं अपने परिवार की हिम्मत हूँ, परिवार के साथ खड़ा हूँ, आप अगर टूटेंगे तो पूरा परिवार टूट जाएगा, इसलिए कभी आपकी आंखों में जल्दी वो आंसू भी नजर नहीं आया। लेकिन आज ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज हम पहली बार मीडिया के सामने, आज हमने देखा कि विपिन भाई आज टूटे हुए नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू है, बहुत उदास है, मायूस है, आज आपका पूरा चेहरा उतरा हुआ है। देखिए इसमें क्या है, अपने मेरे परिवार को जो है मेरे से बहुत उम्मीद थी, तो राजा के जो खातिर लोग जो है ये आगे छूटेंगे नहीं, और इसमें जो है राजा को इंसाफ मिलेगा। इसमें जो है हम अपन आज अपने भाई को इंसाफ दिलाने में सक्षम रहेंगे, जो कि आज मुझे इतना कुछ देखने के बाद भी जो है
कहीं भी मुझे ऐसा मैसेज नहीं हो रहा है तो हम लोग इसमें राजा को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग कहीं आगे जीत पा रहे हैं। हमें तो आज भी ऐसा लग रहा है तो हम कहीं ना कहीं इसमें टूट ही रहे हैं और हम लोग को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। राजा को न्याय नहीं मिले, उसके बीच में कोई रोड़ा बन रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बीच में दखल दे रहा है। देखिए अभी आप ये लाभ लोग मानते हो, सबसे बड़ा पूरी दुनिया जानती है, तो राजा को मारने की वजह अभी तक मालूम नहीं पड़ी है, कोई मोटिव बाहर निकल के नहीं आया है। उसके पहले जमानत हो रही, मतलब ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जमानत नहीं होना चाहिए, इनके होना चाहिए थे। और मैं खुद भी जो है हाई कोर्ट से जो है इसको इनकी जमानत पे जो है कैंकुलेशन लगाऊंगा मैं जमानत रद्द करने के लिए। जाना पड़े तो जाएंगे, मैं सब तो जाऊँगा मैं यहाँ तक हम लोग लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे हम लोग। सब कुछ होने के बाद भी कभी इनको जमानत मिलती है और इनको छोड़ा जाता है कभी, तो फिर हम लोग हमारा परिवार समेत जो है हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। आप लोग आगे अभी जाने वाले हैं, इस जमानत जो मिली है इस जमानत पर आपत्ति लेने के लिए आप भी शिलांग जाने वाले हैं? हाँ मैं शिलांग जाऊँगा, अभी जाऊँगा मैं और हाई कोर्ट में जो है इनके लिए कैंकुलेशन के लिए जो अपील करूँगा, आगे मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा। सिलोम जेम्स को जमानत मिली है, उसके पहले 2 और आरोपियों को जमानत मिली है, बलवीर और दूसरा लोकेंद्र। इन तीनों के लिए, इन तीनों लोगों को जो जमानत मिली है उस पर आपत्ति लेने के लिए विपिन शिलांग जाएंगे, हाई कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराएंगे। हाई कोर्ट के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। परिवार दुखी है, सदमे में है, और ये तस्वीर भी हमने दिखाई आज की, पूरा परिवार का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है, उदास है, आंखों में आंसू है, क्योंकि परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि सिलोम जेम्स को भी जमानत मिल गई है। परिवार को डर इस बात का है कहीं इन्हीं सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर बहुत जल्द राज और सोनम को भी जमानत नहीं मिल जाए। लेकिन परिवार दुखी है, खास तौर पर सिलोम जेम्स के जमानत मिलने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।